दूसरी चीज़ है पोस्टल डिपार्टमेंट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि मेरे जो एज के लोग हैं वो पोस्ट डिपार्टमेंट से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। अनफॉर्चुनेटली जो नया जनरेशन है उनका पोस्ट से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है, तो क्लोजनेस डेवलप होना चाहिए। अभी जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगा तक्षशिला विद्यापीठ में सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत मेहनत किया गया प्रदर्शनी के लिए और ये बड़ा ही एक नेक प्रयास है, और ख़ास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ये हम तो कहते हैं कि एक अच्छा कांग्रेशन ऑफ पीपल है, जहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं और डिफरेंट स्टैम्प्स और डिफरेंट कॉइन्स ये सब की बात करते हैं। इससे आपको इतिहास, भूगोल, भविष्य और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो विश्व में हुई है वो बिल्कुल आपको एक छोटे से टाइम फ्रेम में आपको इसका ग्लिम्स मिल जाता है। और बच्चे यदि इसमें जुड़े और इस हॉबी को अपना, ये हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे फिलैंथ्रोपिक हॉबी को सेलेक्ट करें। इट्स कॉल्ड किंग ऑफ हॉबीज, और ये बहुत ही नोबल एंड शॉर्ट आफ्टर है। और इस हॉबी के जरिए आप विभिन्न लोगों से मिलते हैं, आपके पास विभिन्न जो आप डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आप डिस्कस करते हैं, और बच्चों में एक तरह का सॉफ्ट स्किल, जब हॉबी को कर रहा होता है तो उसका सॉफ्ट स्किल भी डेवलप होता है। और ये सॉफ्ट स्किल जो है आपको कहीं और किसी किताब में पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये आपको खुद एक टीम में रह के, एक सोसाइटी में रह के उसको डेवलप करना पड़ता है। इससे बढ़िया कोई सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए मुझे नहीं लगता है कोई इससे बेटर प्लेटफॉर्म हो सकता है। आज के समय में डाक टिकट या चिट्ठी जो है सर कम होते जा रही है। आज से करीब 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले ज़्यादा ये परंपरा चलती थी। उस समय को देखते हुए अभी क्या कहना चाहेंगे? आज के व्हाट्सएप के ज़माना हो गया, इंटरनेट का ज़माना हो गया सर। चिट्ठी की परंपरा कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये अशोक के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था, शेरशाह सूरी ने किया था, और अभी जो है आप यदि देखिए तो समय के साथ इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, भेजने का तौर तरीका इसमें जो कुछ चेंजेस आए हैं, और मुझे लगता है पोस्टल डिपार्टमेंट इसको डिजिटल मोड के लिए मूव करे। और जब आप डिजिटल मोड के लिए जाते हैं तो उसमें साइबर सिक्योरिटी ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो फ्यूचर तो मैं बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो है सो जो चिट्ठी है वो एक सिविलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। तो जब तक लोग सिविलाइज रहेंगे वो चिट्ठियाँ लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं, डिजिटली लिखते हैं, पोस्टल कार्ड। प्रेम खत्म होते जा रहा है सर। चिट्ठी में पहले प्रेम हुआ करता था, लोग आते थे बहुत खुशी चाह से पढ़ते थे। आज प्रेम खत्म हो गया लगता है, क्या कहना चाहेंगे? जो चिट्ठी लिखते हैं वो प्रेम से ही लिखते हैं। आप यदि ये 100% 100 चिट्ठियाँ लेंगे तो उसमें 80 to 85% खरीद देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए 5 या 10% ही ऐसे लेटर होते हैं जो आपको बैड न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अपना अभिव्यक्ति के जो पहले आप अपनी दिल की बात जो रखते थे, मन की बात रखते थे, वो उसके तरीका में बदलाव हुआ है। क्या कार्यक्रम सर, ये डाक टिकट का ये प्रदर्शनी लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज के डाक टिकट प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं, ये हमारे रजत मुखर्जी जो फिलाटेलिस्ट उनका कलेक्शन है, देवघर के 2-3 फिलाटेलिस्ट का कलेक्शन है, साथ साथ रांची से और बोकारो से उनका फिलाटेलिस्ट कलेक्शन है। जो कलेक्शन है एक से एक पिक्युलर चीज़ है जो आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ही आपको जानकारी है, और हर टिकट अपना अपना एक हिस्ट्री बताता है, जानकारी बताता है। ये अगर आप टिकट देखिएगा तो किसी के टिकट 100 साल पुराने हैं, किसी के 50 साल पुराने हैं। ये सारे टिकट बहुमूल्य टिकट हैं। आज के डेट में सर टिकट का वैल्यू देखा जाए तो बहुत लाखों में है सर। आप इसको लाखों में, करोड़ों में नहीं बांट सकते, ये प्राइसलेस है जी। इसका कोई कीमत नहीं है, इसका इतना कीमत है कोई दे नहीं सकता है। तो डिपेंड करता है कि टिकट कैसा है, कलेक्शन कैसा है, लोग कैसे सोचते हैं इसके बारे में। ये रंगारंग टिकट की पूरा संग्रह जो है ना, ये अमूल्य है, धरोहर
है। आज के डेट में सर ये चिट्ठी का, डाक टिकट का परंपरा घटती जा रही है। लोग इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पे लगे हुए रहते हैं। पहले जो प्रेम हुआ करता था, चिट्ठी के द्वारा आते थे तो लोग पढ़ते थे, आज के डेट में वो कमी होती जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, बात तो आपने सही बोला कि लोगों में जागरूकता कमी हो रही है, बट ये कहीं पे आने वाले समाज के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर लोग लिखना भूल जाएंगे, हमें लिखने का आदत नहीं रहेगा तो बहुत ही गलत होगा। इसीलिए उस आदत को बनाने के लिए भी ये टिकट के द्वारा उन्हें ज्ञान दिया जाता है कि बच्चे टिकट का संग्रह करें, और बच्चे लोग के बीच में लेटर राइटिंग कंपटीशन क्यों करते हैं? उद्देश्य यही है कि लोग बच्चे भूले नहीं, सिर्फ डाक विभाग को नहीं भूले, समाज को नहीं भूले, लिखना नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम SK मिश्रा है, मैं डाक अधीक्षक देवर पोस्ट ऑफिस। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि सर, जो प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर हैं। क्या आज सर यह प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये प्रदर्शनी हमारे डाक अधीक्षक श्री SK मिश्रा के नेतृत्व में संचालित किया गया है। मुख्य रूप से उनकी भूमिका इसमें अहम रही है, उन्होंने इसका संचालन किया है और इसके माध्यम से देवघर वासियों को और यहाँ के छात्र छात्राओं डाक विभाग के बारे में और देश की संस्कृति, इतिहास, भूगोल, वन्य जीवन, पर्यावरण आदि के बारे में काफ़ी संदेश यहाँ मौजूद है। बच्चे यहाँ आए और इस लाभ लेते हुए कुछ ज्ञान अर्जित करें, इस उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये डाक टिकट जो लगा प्रदर्शनी में सर, इसका क्या मूल्य तो लाखों में है? आपको देखने में यहाँ बहुत टिकट 1 रुपये का हो सकता है, 20 पैसे का हो सकता है, बट इसका रियल कीमत आज के कुछ करोड़ों का हो सकता है, लाखों का हो सकता है। इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फिलाटेली एक ऐसा शौक़ है जो काफ़ी महंगा शौक़ है और काफ़ी धैर्य रखने वाला शौक़ है। लंबे समय के कलेक्शन के बाद आप एक फिलाटेलिस्ट बन सकते हैं, और हमको लगता है कि बच्चों को इस पर अपना एक शौक़ रखना चाहिए। आज के डेट में सर इंटरनेट के समय देखा जा रहा है, चिट्ठी का जो महत्व है वो कम होते जा रहा है, इमोशन जो है वो चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे सर? ये सही बात है कि संचार का जो माध्यम पहले पत्र लेखन हुआ करता था, अब चूँकि मोबाइल के आ जाने से लोग संदेश व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से भेजते हैं, पर अभी भी डाकघर की महत्ता खत्म नहीं हुई है, और बहुत लोग अपने लोगों को बड़े ही प्रेम से सहृदयपूर्वक जो है अपने संदेश अभी भी पत्र लेखन के माध्यम से भेजते हैं, और काफ़ी पत्राचार हम लोगों के पास आता है इस तरह का, जो हम लोग गंतव्य तक पहुंचाते भी हैं। अभी सेवाएं जैसे सर क्या दे रहे हैं? रेलवे का टिकट हो या और कुछ कोरियर के माध्यम से कुछ भेजा जाता है, तो वो सब सुविधा आप लोग अभी दे रहे हैं? बिल्कुल, डाक विभाग में कई सेवाएं हैं। हम लोग अपने जो मूलभूत सेवाएं, पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर्स का करते हैं, साथ ही बचत बैंक का भी सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधाएं हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, ये इसमें क्या प्राइज वगैरह भी कुछ है? हाँ, हमारे यहाँ अभी 4 तरह का कंपटीशन रखा गया है। एक ड्राइंग कंपटीशन है, लेटर बॉक्स पेंटिंग कंपटीशन है, क्विज है, और लेटर राइटिंग कंपटीशन है। सभी श्रेणी में जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें सीनियर और जूनियर ग्रुप अलग अलग है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है सर? 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल कौन मुख्य अतिथि आने वाले हैं? कल हमारे देवघर के उपायुक्त महोदय आने वाले हैं मुख्य अतिथि। किस तरह इसको देखते हैं सर, कितने फ़ायदा यहाँ पे पहुँचेगी आम पब्लिक को जो आ रहे हैं, प्रदर्शनी देख रहे हैं, या इससे कितने लोग जुड़ पाएंगे, कितने लोग डाक टिकट का जो संग्रह कर रहे हैं वो क्या प्रेरित होंगे इससे? देखिए, ये तो बिल्कुल शौक का विषय है, और प्रदर्शनी इसलिए लगाया जाता है कि लोग आएँ, देखें, सीखें और उसमें अपना एक शौक भी प्रेरित करें। और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह का हमारे पास स्टैम्प्स और कवरेज, फर्स्ट डे कवर और कॉमेडिटिव स्टैम्प वगैरह सब लगा हुआ है, पोस्टेज स्टैम्प है, फिलाटेली स्टैम्प, कई तरह के स्टैम्प और इनवेलप्स उसमें, और कई संदेश भी है इसमें कि आप कई तरह का जो भौगोलिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, वन्य जीव, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, और बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार,
नमस्कार, वाइब टीवी शिव दर्शन में स्वागत है। इस वक्त हमें तक्षशिला विद्यापीठ में और यहाँ पे आज प्रदर्शनी लगी है डाक टिकटों का। 100 बरस 50 बरस ना जाने कितने वर्षों से यहाँ पे संग्रह किए हुए लोग हैं। हमारे साथ दादा जुड़ चुके हैं। दादा के पास लगभग 500 से ज़्यादा डाक टिकट का संग्रह इनके पास है और यहाँ पे इन्होंने आज प्रदर्शनी लगवाया है। हमने तो दिया है 35 सालों से हम इस डिपार्टमेंट से, पोस्टल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। 35 साल पहले मेरा उम्र देख लीजिए, आज देख लीजिए, फिर भी ये पोस्टल डिपार्टमेंट ही मेरा हृदय है। हृदय से अगर हम किसी का काम किए हैं तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट। बहुत मौका मिला था ये शांतनु सर से, कभी 8 साल तो इनके साथ भी हमको अच्छी तरीके से हम काम किए हैं। हर एक स्कूल्स में जाकर के हम काम किए हैं इनके साथ, और जहाँ तक हो सके कई बार हम एग्जीबिशन लगाए, टाटा, रांची, धनबाद, सभी जगह में जाकर बोकारो, सभी जगह में, और देवघर में भी लगाते थे। इन दिनों में एकदम कमी हो गई थी। फिर हम धन्यवाद देते हैं हमारे रवि सर के लिए, जो हमारे ऑनरेबल पोस्ट मास्टर साहब भी हैं यहाँ के। इन्होंने आकर के अचानक ये शुरुआत कर दी। आपको याद होगा कि दीनबंधु स्कूल में छोटे पैमाने पर फीस किए थे। ये रवि जी ने हमको बुलाया दोपहर में, आ गए एक साथ में। तो ये चलते रहे, क्योंकि मेरे पास डाक टिकट का भरवा आ रहा है, बहुत तायत से है मेरे पास। डाक टिकट है, साथ में पॉइंट्स है और भी नोट्स भी हैं, सब कुछ हम। आज के डेट में दादा कि 20 पैसा, 15 पैसा या 25 पैसा का डाक टिकट हुआ करता था उस समय में। आज के डेट में लाखों का उसका मूल्य है। लोग उसको संग्रह, आप उसको संग्रह किए हुए हैं। इमोशन दादा ख़त्म होते जा रहा है चिट्ठी के माध्यम से, या चिट्ठी जो पहले होता था इमोशन होता था उसमें। आज के डेट में इंटरनेट आ गया तो इमोशन घटते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इमोशन पहले एक चिट्ठी आता था तो पूरे मोहल्ले उसको आते थे सुनने के लिए, सगा संबंधी जो थे। आज के डेट में व्हाट्सएप पर पढ़ के शांत हो जाते हैं। ये है, समय बदलेगा, फिर आगे चल कर के हो सकता है फिर इन्हीं दिनों में हम वापस लौट के आए, कौन जाने। इसलिए इस इमोशन की बात नहीं, जो हृदय के अंदर में यदि किसी का फिर इस पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए, इन स्टम्प्स के लिए प्रेम है, प्यार है, तो फिर निश्चित रूप से वो भी कलेक्शन करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ खो चुका है। पुराने ही तो फिर नया बनकर आते हैं, फिर नए होकर के फिर पुराने बन जाते हैं। जैसे अतीत ही है जो भविष्य में आ जाते हैं, भविष्य बन करके। ठीक इसी प्रकार हम चाहेंगे कि हमारे साथ ये दोनों साथ भी हैं, सब भी हैं, तो हम सब मिल करके फिर एक बार सारे स्टाफ्स भी हैं, हमसे तो सारे स्टाफ्स का जितने भी स्टाफ है यहाँ पर, सभी से हमको प्रेम है, खूब प्यार है, खूब स्नेह है इन लोगों से, कि एक साथ मिल करके आज भी हम काम कर पाते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इनका क्या है वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा ही भार है, किसी और का तो है नहीं। क्या हैं शांतनु सर, जो कि पहले देवघर में थे, अभी गुमला में हैं। सर आज यहाँ प्रदर्शनी लगा है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आज के भी समय में, जैसा कि ये हम लोगों ने चर्चा किया कि पत्रों का दौर कम होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह की जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, उसमें इतने सारे बच्चों की भीड़ या फिर आम जनता की भीड़ को देख के मन कहीं न कहीं तो प्रफुल्लित हो ही जाता है। लोग आज भी हमारे से जुड़े हुए हैं चिट्ठियों के माध्यम से या डाक टिकटों के माध्यम से। खासकर हमें अभी ये करना है कि बच्चों को हम डाक टिकट संग्रहण की प्रवृत्ति से जोड़े रखें। जो बच्चे डाकघरों से भी दूर हो रहे हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, ये भी इस प्रदर्शनी का एक मूल उद्देश्य रहा है। आप अगर देखेंगे तो चिट्ठी लिखने की प्रवृत्ति आज कम जरूर हुई है। मैं चिट्ठी के वॉल्यूम पे नहीं जा रहा, क्योंकि व्यावसायिक चिट्ठियाँ काफ़ी तेज़ी से उनमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो एक पर्सनल टच हुआ करता था या एक व्यक्तिगत चिट्ठी जो हुआ करती थी, जिसके माध्यम से पोस्टमैन जब गली में आता था तो सारा मोहल्ला उस जगह जमा हो जाता, तो उसमें निश्चित रूप से कमी थी। जो एक पर्सनल टच होता था वो निश्चित रूप से कम देखने को मिल रहा है। तो आज इस प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य यह भी है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को चिट्ठियों के माध्यम से विभाग के साथ जोड़े रखें। चिट्ठियाँ सिर्फ
संदेश के ही आदान प्रदान का संवाहक नहीं है, बल्कि चिट्ठियाँ एक बच्चे को, एक व्यक्ति को भावनात्मक जुड़ाव भी प्रदान करती है, सोचने का नज़रिया उनमें विकसित होता है। किसी भी तथ्यों को किस तरीके से कागज़ पर उकेरा जाए, ये चिट्ठियाँ ही उसकी सबसे बड़ी वाहक है। तो अब मूल बात यह है कि हम बच्चों को किस तरीके से इसमें जोड़ें। विभाग ने भी, डाक विभाग ने भी इसमें बहुत तरह से इसमें अपने नया इसमें उपादान जोड़ा है। जैसे कि अभी लेटर राइटिंग कैंपेन हम लोगों का चलता है, जो कि पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में रहता है, और इसके माध्यम से हर साल अलग अलग थीम पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, आम जनों को प्रोत्साहित किया जाता है चिट्ठियाँ लिखने के चिट्ठियाँ लिखने के लिए। कभी हम माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर चिट्ठी लिखते हैं, कभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नाम पर चिट्ठी लिखते हैं, कभी अपने परिजनों के नाम पर चिट्ठी लिखते हैं। मूलतः इनके पीछे उद्देश्य है कि हम अपनी भावनाओं को एक सबल तरीके से चिट्ठियों के माध्यम से कागज़ पर उकेर सकें। और ये चिट्ठियाँ जो कभी संदेश लाने ले जाने का काम करती थी, वो हमारे सोचने का नज़रिया को भी विकसित करने का काम करती है, दूसरों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का भी काम करती है। आज क्योंकि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के इतने सारे ऐप हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें वो जुड़ाव या वो भावनात्मक लगाव की बात हम कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो एक चिट्ठियाँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, तो मैं जब पढ़ाई करता था उस दौर की चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास, जब मैं छात्रावास में रहता था तो आज भी मेरे पास है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि 6 महीने पहले का अगर कोई सोशल मीडिया का अगर कोई मैसेज निकाल कर दिखाने की बात हो तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो यही एक जुड़ाव है जो कि हमें चिट्ठियों के साथ जोड़े रखता है। तो मैं भी यही चैनल के माध्यम से सभी के साथ आग्रह करूंगा कि चिट्ठियों के संसार में आइए, डाक टिकटों के संसार में आइए, और वो भावनात्मक जुड़ाव आप भी महसूस करें जो कि हमने अपने समय में महसूस किया था। धन्यवाद। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।